अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बिल्कुल फ़िट-फ़ाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ दोबारा शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा कि अपनी शॉपिंग को आपके साथ शेयर किया जाए। और आपको पता चल ही गया होगा कि मैं शॉपिंग करने के लिए कहाँ जा रही हूँ। अच्छा, इन दिनों ना इस्लामाबाद के रोड्स इतने खूबसूरत हो रहे हैं क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, अभी भी हो रही हैं बारिशें, और रोड्स इतने खूबसूरत हुए हुए हैं। हर तरफ इतनी ग्रीनरी है और रोड्स ऐसे बिल्कुल धुले-धुलाए से ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। खैर, अभी हम लोग सेंट टॉरस पहुँच आए हैं और पार्किंग में एज़ यूजुअल बहुत रश है। अच्छा, सेंट टॉरस जब भी आओ ना हमेशा यहाँ पे रश ही होता है और पार्किंग में बहुत एंड में ही जगह मिलती है। खैर, आज हमें काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है और हम काफ़ी लिस्ट बना कर ही आए हुए हैं। अब देखते हैं कि उनमें से क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या नहीं मिलती हैं। असल में सेंट टॉरस में ये है कि आपको बहुत सारी ब्रांड्स एक जगह पे मिल जाती हैं, तो वो फिर वहाँ पे शॉपिंग करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। लेकिन शॉपिंग में ना हमेशा ऐसा ही होता है कि जो लिस्ट बना कर आए हुए होते हैं ना, वो चीज़ें रह जाती हैं और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले ली जाती हैं जो लिस्ट में बिल्कुल भी शामिल नहीं होती हैं। और ये हमारे साथ ही नहीं होता, ये हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है। जो घर से सोच कर आए हुए होते हैं वो चीज़ें कम ली जाती हैं और दूसरी चीज़ें ज़्यादा जमा कर ली जाती हैं। अच्छा, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है ना कि ऑफ़ देखकर मैं वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, कि ओह इस पे इतने % ऑफ़ है, चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। लेकिन आज मैंने सोचा था कि जो मैंने चीज़ें लेनी है ज़रूरी बस वही लूँगी, ज़्यादा फ़ालतू चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है। सबसे पहले हम लोग आगे थे, फर्स्ट स्टेप पर आ गए थे, तो मैंने फर्स्ट स्टेप से जूता नहीं लेना था, लेकिन मेरी बहन को एक जूता पसंद आ गया था यहाँ से, तो उसने फर्स्ट स्टेप से ले लिया था। जूते मुझे वैसे यहाँ से भी काफ़ी पसंद आ रहे थे क्योंकि अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ पे जूते थे। लेकिन मसला ये था कि मैंने ना अल्मास से एक जूता पसंद किया हुआ था और मुझे था कि मैंने अल्मास से वही जूता लेना है। ऑनलाइन मैंने इसलिए ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि मेरा पाँव बहुत पतला है और मेरे साथ ये होता है कि मुझे ना जूता फिटिंग में नहीं आता। तो जब तक मैं पाँव में पहन के ना लूँ ना जूता, तब तक मैं वो जूता ले नहीं सकती हूँ क्योंकि पाँव बहुत पतला है। और आपको पता है कि जूता जब तक फिटिंग में ना हो ना तब तक वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ये था कि मैं पहन के जूता लूँगी और अल्मास से वो जो मैंने डिज़ाइन पसंद किया हुआ था मैं वही लूँगी। तो मैंने फिर यहाँ से नहीं लिया था। फिर अभी हम देखते हैं, ढूँढते हैं कि कौन से फ्लोर पे। एक तो सेंट टॉरस में ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक-एक फ्लोर पे जाके एक-एक ब्रांड को ढूँढना इतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप चाहे जितनी बार भी आ जाओ ना, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि कौन सा ब्रांड कौन से फ्लोर पे था। बस ऊपर नीचे बस यही चलता रहता है सारा टाइम। और जब हम लोगों ने ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है ना, तभी हम लोग सेंट टॉरस आते हैं, वरना हम लोगों को सदर ज़्यादा सूट करता है। और सदर में ईज़ी भी है, इस सेंस में ईज़ी है क्योंकि हमें पता है कि कौन सी शॉप कहाँ पर है। तो जिस भी शॉप से हमने लेने होते हैं ड्रेसेस, बस वहीं जाके रुको और वहाँ से कपड़े लो और बैठ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन सेंट टॉरस में तो आपको पता है कि जब एक बार चले जाओ तो फिर वापस निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, दिन तो सारा लग ही जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए थे एथनिक पर, और एथनिक के ना ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद हैं और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत बहुत पसंद आया था और इसकी मुझे प्राइस भी बहुत अच्छी लगी थी। 15,000 में था ये ड्रेस। और आप देख सकते हैं कि ये शर्ट भी कितनी एम्ब्रॉयडर्ड थी और स्टिच था ये, और साथ इसके ना गरारा सिला हुआ था और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। लेकिन मैंने लिया इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने और ड्रेसेस ना पसंद किए हुए हैं, तो मैंने वो ख़रीदने थे, तो इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस नहीं लिया। लेकिन पसंद मुझे बहुत ज़्यादा आया था ये। और भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। मैंने तो खैर एथनिक से कुछ नहीं लिया था, लेकिन मेरी बहनों ने लिए थे एथनिक से ड्रेसेस। और क्योंकि हम सारी बहनें आई हुई थी तो फिर हम सब ने ना सही दिल खोल के शॉपिंग की थी। तो मेरी 2 बहनों ने यहाँ से शर्ट्स ली थी एथनिक से, बहुत प्यारी सी अच्छी शर्ट्स थी। फिर इसके अलावा हम ईडन ग्रोव वगैरह पर गए और भी हम लोगों ने कुछ ब्रांड्स विज़िट की। हमें यही था कि अब जा ही रहे हैं तो फिर सब बहनें मिल के चलती हैं और जिस चीज़ को जो जो पसंद आएगा ना वो ले लेंगे। मैंने वैसे ही सोचा तो यही था कि मैंने जूता लेना है और मैं कुछ नहीं सोच कर आई हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने ले ली थी कुछ चीज़ें, कुछ शर्ट्स वगैरह ले ली थी मैंने। अच्छा, यहाँ पर अल्मास से मैंने एक जूता लिया था, बहुत अच्छे यहाँ पे जूते थे, बहुत मुझे अच्छी वैरायटी लगी इनकी, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। और अल्मास जो है ना ये सदर में या कमर्शियल मार्केट वगैरह में नहीं है, तो फिर उसके लिए सेंट टॉरस ही आना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हम आगे थे, ये हम आए थे आगा नूर पर, और ये भी ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी कुछ 20,000 के अराउंड था और मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर भी ना आगा नूर पे भी ड्रेसेस, आपको पता ही है कि आगा नूर के ड्रेसेस कितने अच्छे होते हैं। इसके अलावा सोबिया नज़ीर पे भी गए थे क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे भाई की भी शादी है और बहन की भी शादी है, तो इसलिए हमें कुछ फार्मल ड्रेसेस भी चाहिए और कुछ सेमी फार्मल भी ड्रेसेस चाहिए। तो उसके लिए ना फिर हम लोग ये सब विज़िट कर रहे थे और जहाँ जहाँ से हमें जो चीज़ें पसंद आ रही थी वो हम ले रहे थे। ज़ाहिर है क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े चाहिए, हम बहनों को भी चाहिए अपने लिए, और फिर ज़ाहिर है जिस बहन की शादी है उसको भी चाहिए, और भाभी
भाभी के लिए भी चाहिए, तो इसलिए ना फिर जहाँ से हमें जो चीज़ पसंद आ रही थी हम देख रहे थे। अच्छा, जो मुझसे बड़ी वाली सिस्टर हैं वो एक अनस्टिच ड्रेस देखना चाह रही थी, क्योंकि वो ना स्टिच नहीं लेती हैं, तो वो अनस्टिच को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो वो अनस्टिच अपने लिए देख रही थी। अच्छा, यहाँ पर हम आए थे बातिक स्टूडियो पे, और यहाँ पे कपड़े बहुत बहुत आला थे। आपने जब भी ना फॉर्मल ड्रेसेस लेने हो शादी के लिए, तो बस आप बातिक पे ना आंखें बंद करके आ जाएं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ड्रेसेस मिलेंगे। एक्सपेंसिव तो हैं नो डाउट, लेकिन ड्रेसेस बहुत ही कमाल के हैं यहाँ पे। मेरी जो होने वाली भाभी हैं तो वो भी हमारे साथ ही थी, तो उन्होंने भी और मेरी बहन ने भी ना, उन दोनों ने अपनी जो मेहंदी का ड्रेस था वो बातिक स्टूडियो से ही लिया था, और बहुत ही आला ड्रेसेस हैं। यानी बहुत वो हैवी लुक भी नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत डिसेंट भी लगते हैं। तो मेहंदी के लिए ड्रेसेस ना उन दोनों ने वहीं से ही ले लिए थे, क्योंकि वो हम सबको बहुत ही पसंद आए थे। उसके बाद आ गए थे हम यहाँ मारिया बी पे, और ये मुझे ना इंटीरियर बहुत ही क्लासी सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ी वीडियो शूडियो बना लेते हैं। बड़ा ही मुझे अच्छा इंटीरियर लग रहा था इनका, और यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि यार इनके रेट्स बहुत ही हाई हैं। खैर बाकी भी ब्रांड्स के कम नहीं होते हैं, लेकिन मारिया बी बहुत एक्सपेंसिव है, तो यहाँ से नहीं लिया, हमने नहीं लिया यहाँ से। अच्छा, बातिक स्टूडियो पे ना वैसे तो बहुत हैवी भी होते हैं, लेकिन हमने जो लिए ना बहुत हैवी वाले नहीं लिए हैं, हमने थोड़े सिंपल स्टाइल में लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर उसके बाद हम बीच ट्री पे आ गए थे। यहाँ से मेरी बहन अपने बेटे के लिए शर्ट्स वगैरह देख रही थी। उनको ना बहुत शौक़ था कि ये बो वाली शर्ट लेने का, उनको बहुत ही शौक़ था, वाइट शर्ट हो बो वाली, तो वो उसको बीच ट्री पे नज़र आ गई थी। और फिर आपको पता है कि माओं को ना अपने बच्चों की बहुत ही फ़िक्र होती है, तो जब उनको बच्चों के लिए कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हैं। तो यहाँ पे बस वो अपने बेटे के लिए ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, और भी यहाँ पे बच्चों के लिए ड्रेसेस वगैरह पसंद किए जा रहे थे। और मैंने सोचा कि चलो मैं ज़रा बीच ट्री की बाकी जो वैरायटी उसको विज़िट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी तो सारे ये सीज़नल ही थे ड्रेसेस, तो सीज़नल हमने भी लेने नहीं थे, क्योंकि ले चुके हुए हैं सब सीज़नल, और वैसे भी अब तो सीज़न का एंड होने ही वाला है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे गर्मी के ड्रेसेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे भी हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्मल ड्रेसेस को ही ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा, जो स्टिच थे ना वो बहुत अच्छे अच्छे थे, तो वो तो हमें अच्छे पसंद आ रहे थे, तो हम लेते जा रहे थे। लेकिन जिस मेरी बहन को ना एक अनस्टिच ड्रेस लेना था, वो चाह रही थी कि मैं कोई अनस्टिच देख लूँ, चाहे सना सफ़ीना का या किसी भी ब्रांड का वो देखना चाह रही थी। तो उनको पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो जिस भी जगह जा रही थी तो वो उनको लग रहा था कि सारे वही सेम ही हैं जैसे वो देखती हुई आ रही हैं, तो बिल्कुल नहीं लेना चाह रही थी। तो उनके साथ ना फिर हम लोग घूम के ना बस बिल्कुल ही घूम चुके थे, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बहुत घुमाया था। लेकिन एट द एंड उनको एक ड्रेस पसंद आ गया था। जिन बहनों की शादियां थी ना, तो उनको तो ज़्यादा ड्रेसेस चाहिए। तो हम जो बहनें हैं ना जिनकी शादियां नहीं थी, जिन्होंने वैसे शादी पे पहनने हैं ड्रेसेस, तो हम चाह रहे थे कि एक एक ड्रेस हम यहाँ पे कोई देख लेते हैं, यहाँ सेंटोरस से एक एक ड्रेस कोई रॉबी सेंटर से देख लेते हैं, फिर एक एक जो ड्रेस है वो कहीं और से देख लेंगे। तो बस इसी तरह से ना मिला जुला के हम कुछ शॉपिंग करना चाह रहे थे। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने देखे ड्रेसेस, और वैसे मैंने नहीं लिया यहाँ से कोई ड्रेस। मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सा पसंद किया हुआ है, तो मैं वही लूँगी जो मुझे पसंद है। वैसे भी ना हम पिंडी इस्लामाबाद की सारी जो मार्केट्स हैं ना उनको घूम के देख लेते हैं, फिर जहाँ से जो चीज़ पसंद आ जाती है तो वहाँ से ले लेते हैं। ये नहीं होता कि ये चीज़ यहीं से ही लेनी है। अभी आज हम ये सोच कर नहीं आए हुए थे कि हमने मेहंदी के जो ड्रेसेस हैं वो यहाँ बातिक से लेने हैं। हमने बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर जब हमने वहाँ पर वो ड्रेसेस देखे तो हमें अच्छे लगे, तो हमने ले लिए। अच्छा, और इसके अलावा फिर हम लोग स्टाइलों पर भी गए थे, और बार्जन वगैरह पर भी गए थे, इंसिग्निया पे भी गए थे, वहाँ से भी मेरी बहनों ने जूते वगैरह ले लिए थे। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने सोचा था कि मैं एक जूता जो है वो चार्ली एंड केथ से लूँगी, लेकिन यार आप यकीन करें कि चार्ली एंड केथ पे जब मैं गई तो वहाँ पे 30,000 40,000 बस कुछ ऐसे ही थे उनके सारे रेट्स वगैरह। तो फिर मैंने वहाँ से जूता नहीं लिया, क्योंकि मेरा इतना भी ज़्यादा बजट नहीं है। खैर यहाँ से फिर मैंने स्टाइलो से कुछ नहीं लिया। फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे मोटिव पे। मोटिव से भी मेरी बहन ने एक ड्रेस लिया था, और कहाँ से लिया था ड्रेस, हाँ, इसके अलावा खुदाबख्श से भी मेरी बहन ने एक ड्रेस लिया था। और खुदाबख्श पे भी ठीक थी वैरायटी, बहुत ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ठीक थी वैरायटी। अच्छा, कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जैसे खुदाबख्श वगैरह के बारे में ये होता है कि बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं। जब हम ऑनलाइन भी चेक कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका होता है, लेकिन जब हम खुद से जाके देखते हैं तो वो चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, और या फिर उनकी प्राइसेस के लिहाज से हमें वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती है। ये मैं खुदाबख्श पे ही हूँ, यहाँ पे अच्छे थे ड्रेसेस, मैं इनको बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जैसे इनकी प्राइसेस थी ना उस लिहाज से ये ड्रेसेस नहीं थे। तो मेरे ख्याल में इतनी प्राइस दे के ये वाले ड्रेस लेना कुछ ठीक नहीं है। या आप प्राइजेस देख सकते हैं इन मैक्सीज़ वगैरह की जो यहाँ पे लगी हुई थी। ये 4 लाख में लगी हुई थी, ये मैक्सी अच्छी थी, लेकिन मुझे लगा कि 4 लाख इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है।
हाँ, से जब ना हम लोग मरी रोड वगैरह पे देखते हैं, वहाँ पे जो बुटीक्स हैं जैसे फैशन घर वगैरह, रिवाज या फिर गोटा किनारी, वहाँ पे ड्रेसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ पर भी एक्सपेंसिव हैं, वो भी उनकी भी प्राइसेस लैक्स में ही हैं, लेकिन फिर उनका काम जो है वो ज़्यादा नीट लगता है। तो हम सोच रहे थे कि हम लोग अब कहाँ पे ऑर्डर करें मैक्सिस वगैरह का, वो भी हम कुछ आइडिया लेना चाह रहे थे। तो हमने फिर यही सोचा कि मरी रोड पे हम ऑर्डर करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं तो उनको पता है कि मरी रोड पे कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं और वहाँ पे कितना अच्छा काम होता है। मोहसिन सन्स या फिर इस तरह गोटा किनारी जो हैं, एक बहुत बड़े बहुत मशहूर नाम है और बहुत अच्छा काम है उनका। तो हम सोच रहे थे कि इसी तरह की किसी शॉप पे ना हम लोग ऑर्डर बुक करवा देंगे मैक्सीज़ और लहंगे वगैरह का ना। नेक्स्ट हम लोग काम यही सोच रहे थे कि जो मैक्सी और लहंगे वगैरह का ऑर्डर है ना वो अब कर देंगे हम लोग ऑर्डर, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर देने के बाद तकरीबन महीना 1.5-2 महीने तो टाइम चाहिए होता है उसको तैयार करने के लिए। तो फिर हम अभी ऑर्डर कर देंगे ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद ही अब हम देखेंगे कि अब हम उसके बारे में क्या करते हैं। अच्छा, वापसी पे हम लोग दोबारा जब गुज़र रहे थे तो हम दोबारा फर्स्ट स्टेप पर गए थे। तो वहाँ पे मेरी छोटी बहनों ने पहले जूता देखा था तो तब नहीं लिया था, तो अब वो कह रही थी कि वापसी पे दोबारा फर्स्ट स्टेप पर जाना है और वो जो जूता देखा था वो अब हमने दोबारा लाजमी लेना है। तो यहाँ से फिर ले लिया था उन्होंने, जो जूता उन्होंने पसंद किया हुआ था ना वो फिर उन लोगों ने ले लिया था। क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप है ना ब्रांड, ये सदर वगैरह में नहीं है, तो ये जूता इनको पसंद आया हुआ था। पहले इन लोगों ने नहीं लिया, इनको ये था कि हम पहले बाकी की शॉप्स जो है ना वो विज़िट कर लें तो बाद में हम देखेंगे। तो वापसी भी इन्होंने कहा कि नहीं, वो वाला जूता जो था वो ज़्यादा अच्छा था तो वही लेना है। तो इसलिए फिर हम लोग दोबारा इस शॉप पर चले गए थे और काफ़ी हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग की थी यहाँ से। और अपनी जो शॉपिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ही दिखाऊंगी फिर, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा और अपने व्लॉग का फिर मैं एंड यहीं पर ही कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लास्ट में कीजिएगा, फीडबैक भी देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।